हे राम, तेरे पिता ने कहा होता तो मैं अवश्य उस बात में बदलाव लाती, लेकिन माता पिता दोनों ने कहा है तो वचनों का पालन करना ही हम रघुकुल वालों की रीति है, इसलिए तू जा। हे राम, मैं तो तुझे यही कहूंगी कि आज शायद वन के भाग्य बदल रहे हैं और तुझे बन जाने को कहा है तो तुझे 100 अवध के समान वन में सुख मिले बेटा। आज मेरी स्थिति कैसी है राम कि ना तुझे रख सकती हूँ ना तुझे भेज सकती हूँ। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ स्नेह है। मेरी तो स्थिति सांप और छुछुंदर की तरह है, अर्थात ना तुझे रहने को कह सकती ना तुझे जाने को कह सकती। इसलिए हे राम, बस इतना ही कहूंगी कि राम मुझे भी ले चल, हो सके मुझे छोड़ करके मत जा। तू जैसे रहेगा मैं वैसे रह लूंगी राम। तू उस पथरीले जल को पान करे उससे पहले मैं पान करूंगी, तेरे लिए फल चुन करके लाऊंगी। हे राम, जब तू थक जाएगा तुझे गोद में सुलाऊंगी, अपने हाथों से तेरे चरण दबाऊंगी। पर राम, मुझे भी अपने साथ ले चल बेटा, यहाँ रह करके क्या करूं। राम कहते कि माँ, दुर्भाग्य तो मेरा है ना, वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य संतान को मिलता है, लेकिन मेरे भाग्य में ये सुख नहीं है माँ। इसलिए मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस अवध को छोड़ करके जा रहा हूँ। हे माँ, तू चिंता मत कर, 14 वर्ष बहुत नहीं है, कट जाएंगे। बस तू मुझे याद करना, मैं तुझे याद करता रहूंगा। लेकिन कौशल्या माँ कहती, राम तू तो जा रहा है, पर ये मत करना कि वैदेही को भी साथ में लेकर के जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वैदेही ने कभी दुख देखा ही नहीं है। हमने वैदेही को कैसे रखा है? बोले पलंग से पटरे पर, पटरे से गोद में, गोद से हिंडोले पर, कभी जिसका पैर भी धरती में नहीं रखने दिया, उस वैदेही को कैसे तेरे साथ भेज सकते? वही वैदेही माता आती है, राम ने उन्हें हर प्रकार से रोकने का प्रयास किया, भय दिखाया, धर्म दिखाया, लेकिन वैदेही माता कहती कि राम, मैं 2 ही निर्णय लेकर के आई हूँ, या तो साथ में ये शरीर जाएगा या फिर अकेले ये प्राण तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि मैं आर्य नारी हूं और आर्य नारी का कर्तव्य यही है राम कि 4 फेरे जब मैंने तुम्हारे साथ लिए थे, मैंने यही शिक्षा ली है अपने माता पिता से कि सुख हो दुख हो पति का साथ कभी नहीं छोड़ना। तो महलों में रह करके मैंने सुख भोगा, आज वन की बारी आई तो मैं अपने पति का साथ कैसे छोड़ दूं? पति जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति होता है। हे राम, इसलिए आप कहेंगे कि तू यहाँ रुक जा, मैं आपकी बात कभी नहीं काटूंगी, लेकिन राम नहीं ले जाओगे तो सिर्फ एक ही निर्णय लेकर के आई हूँ कि मेरे प्राण वहां जाएंगे, सिर्फ यहाँ शरीर छूटेगा। राम समझ गए कि वैदेही नहीं रह पाएंगे, इसलिए कहा सीते साधारण वस्त्रों में वन आने की तैयारी करो। उधर लखनलाल को भी पता चला तो लखनलाल भी आए। राम ने उनको भी हर तरह से समझाया कि लखन, तेरे ऊपर उत्तरदायित्व है इस अवध का, माता पिता का, क्योंकि भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, मैं और वैदेही वन जा रहे हैं। अब माता पिता को तू संभालना, हर प्रकार से नीति हो धर्म हो हर प्रकार से समझाए। लेकिन लखन कहते हैं कि कौशल्या माँ क्षमा करना, यदि मुझसे भूल हो जाए, अनुचित वाणी निकल जाए। लेकिन भैया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। धर्म नीति का बोध उसे दिया जाता है जिसे इस लोक में सुख, उस लोक में गति चाहिए, अर्थात इस लोक में सदगति, उस लोक में परम गति चाहिए, उसे दिया जाता है। मुझे कोई सदगति कोई मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो जब से होश संभाला मैंने अपनी माँ से इतना ही जाना है कि राम और सिया ही मेरे माता पिता है। तो हे राम, आप कहेंगे कि तू घर में रह जा, मैं रहूंगा, लेकिन अगर निर्दोष बालक अपने माता पिता के साथ जाने के लिए कहे तो क्या उसके माता पिता उसे छोड़ करके जाएंगे? इसलिए भैया आप कहेंगे कि मैं घर में रहूं, मैं रहूंगा, पर सरयू के किनारे तक आपको छोड़ने आऊंगा और उस सरयू में ही ये प्राण छूट जाएंगे भैया। लेकिन आपके बिना मैं रह नहीं सकता। देह के बिना परछाई रह सकती है,
शरीर से जिस प्रकार परछाई अलग नहीं हो सकती, उस प्रकार वैदेही और लखन कहते हैं हम भी राम की परछाई हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते। निर्णय आपको करना है। राम समझ गए कि लखन कहीं प्राण न छोड़ दे, इसलिए माँ से और पत्नी से आज्ञा लेकर किया, जब माँ कहेगी तभी तुझे बनाना है। वही लखन लाल अपनी माँ सुमित्रा के पास पहुंचे। सुमित्रा को सारी बातों का भी ज्ञान नहीं था, सुमित्रा को सारी बातें पता नहीं थी। जब ये सारी बातें सुमित्रा मैया को पता चली तो सुमित्रा मैया ने बस इतना ही कहा कि लखन, जहां तेरे राम और वैदेही वही तेरा अवध है, दोबारा लौट करके जिंदा मत आना जब तक राम और वैदेही को इस अवध में वापस लेकर के मत आना, क्योंकि तेरे माता पिता वही हैं और जहां तेरे माता पिता वही तेरा घर है। तू मुझसे पूछने आया है बेटा, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि हे लखन, सारी समस्या की वजह तू ही है, अर्थात तूने अगर जन्म ना लिया होता तो राम को वन न जाना पड़ता। लखन कहते माँ, अगर समस्या की वजह मैं हूँ राम वनवास की तो मुझसे कारण क्या, ये प्राण छोड़ दूंगा मैं। माँ कहती एक ही कारण है लखन, तू ही शेष अवतार है, तेरे सिर पर यह पृथ्वी टिकी है। इसमें जब भार आता है, अधर्म आता है, तो उस अधर्म को काटने के लिए ही ईश्वर मजबूर हो जाता है और कर्तव्यों पर मजबूर होकर के भगवान को भी अपनों से दूर होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वजह तू ही है लखन। आज लखन लाल कहते कि माँ, यदि मेरी वजह से सब है तो मैं कभी राम भैया का साथ नहीं छोड़ूंगा। आज सुमित्रा मैया ने कहा कि लखन जा, तू चला जा, क्योंकि मुझे तो लगता है बेटा तेरे भाग्य उदित हुए हैं कि तुझे राम और सिया के सेवा का अवसर मिल रहा है और राम हमसे दूर जा रहे हैं, इसलिए तुझे राम की सेवा मिली है। मैं माँ होती हुई भी तुझसे एक बात कहती हूँ कि जीवन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, इन 5 दुर्गुणों के कभी अधीन मत होना। और ये धनुष बाढ़ ले, जब तक तू राम सिया को वापस लेकर के ना आए, इस अवध को अपना मुख भी मत दिखाना। प्राण की बलि चढ़ानी पड़ जाए तो प्राण त्याग दे, लेकिन मेरे राम सिया को जीवित लेकर के अवध आना, तभी आना। लखन लाल कहते कि माँ, तूने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जागृत में तो कभी ये कार्य मुझसे होगा नहीं, अर्थात भगवान मेरे सामने होंगे और सामने जब राम हो तो ना ईर्ष्या होगा, ना मद होगा, ना मोह होगा, ना कोई भी दुर्गुण आएंगे जीवन में। लेकिन अगर सो गया और स्वप्न में आ गया तो दोष लगेगा। इसलिए लखनलाल ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि आज से 14 वर्ष तक ये लखन सोएगा ही नहीं, जागेगा। इसलिए कहा जाता है कि राम कथा, राम कहानी बड़ी विचित्र महाराज। एक भाई ही दूसरा भाई के लिए जहाँ 14 वर्ष तक जागा हो, वो है राम की कथा, वो है राम की गाथा। आज तीनों तैयार हो गए। उर्मिला जी से भी राम लखन जी मिले थे। गोस्वामी जी ने नहीं लिखा था, अन्यत्र कवियों ने लिखा है, क्योंकि लखन अपना कर्तव्य नहीं भूले, अपनी पत्नी से भी आज्ञा ली, उनको भी आश्वासन दिया कि उर्मिले 14 वर्ष यूं बीत जाएंगे। उर्मिला कहती है कि नाथ, आपका तो सौभाग्य बढ़ा है क्योंकि आपको राम सेवा का अवसर मिला। 14 वर्ष क्या, मैं तो 14 जन्म आपको राम को समर्पित करती हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरी वैदेही ने कभी दुख नहीं देखा है, इसलिए मेरी वैदेही का, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा अपने कर्तव्यों को निभाते हुए। आज तीनों अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम उस कैकेयी भवन में आए। पिता की हालत बिगड़ने लगी। हर प्रकार से दशरथ महाराज ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन राम कहते हैं कि अगर मेरे पिता कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो उन वचनों का पालन करने के लिए मैं भी तो रघुवंशी हूं ना, पिता की आज्ञा का कैसे उल्लंघन कर सकता हूं। हर प्रकार से समझाया पर राम अडिग रहे। और जब तीनों जाने लगे तो कैकेयी माता ने कहा, राम अब विलंब हो रहा है, देरी मत करो। और राम को ला करके वलकल प्रदान किए। राम लखन ने धारण किया, लेकिन गोस्वामी जी कहते यहाँ पर प्रकट रूप से नहीं आया कि जानकी मैया ने धारण किया था कि नहीं, क्योंकि जब जानकी मैया को दिया तो उस समय वशिष्ठ जी ने आकर के कहा कि यहाँ पर वनवास राम को हुआ है, लेकिन आर्य नारी होने के कारण ये इनके साथ जा रही है, वनवास वैदेही का नहीं हुआ है। इसलिए कह के यदि तूने अब कुछ किया और
अब यदि तूने सीता को वलकल पहनाया तो मैं इस पूरे नगर को जला करके भस्म कर दूंगा, राख कर दूंगा। तो सीता को पहनाया या नहीं पहनाया ये प्रकट रूप से नहीं आया। वहाँ की तीनों ने वलकल धारण किया और वहां से निकल पड़े। और यहीं पर कैकेयी माता को समझाने के लिए आई हुई ब्राह्मणियों ने भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राम जाएंगे तो लखन भी जाएंगे, लखन जाएंगे तो वैदेही भी जाएंगी। और महाराज जिसके लिए तुमने राज्य मांगा है वो भरत भी इस राज्य को नहीं भोगेगा, नंदीग्राम में कुटिया बना करके रहेगा। और कैकेयी जिसके कारण तू ये सब कर रही है वो कार्य को कर करके तू क्या पाएगी, सिर्फ विधवा होने का कलंक पाएगी। ये हमारी भविष्यवाणी है। अंत में सिर्फ तुझे जगत में कलंकित ही होना पड़ेगा और हेय दृष्टि से ही देखा जाएगा। आज तीनों